नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर का एक टॉपिक। भारतीय संगीत के महान उन्नायक कौन कौन से भारतीय संगीत के उन्नायक हुए हैं, किन किन का भारतीय संस्कृति के जो भारतीय संगीत हैं उनमें योगदान है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर पिक्स और वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, ये जो हमारा वर्ग दे रखा है, ब्लैक कलर का वर्ग, ये जो हमारा कंटेंट है इसमें ब्लैक कलर का वर्ग होगा जगह जगह पर, कुछ जगहों पर। तो इसका मतलब है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का संकेतक वो जो होगा, वो जो लाइन होगी या उस टॉपिक से, उस शब्द से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अधिकतर हम वही प्रश्नों को देखेंगे जो आज तक हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि कल्चर में वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो पहले आ चुके होते हैं, और जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्ड जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसी क्रम में जो हमारे पहले उन्नायक हैं, भारतीय संगीत के उन्नायक हैं, वो कौन है? स्वामी हरिदास जी। ठीक है, स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी, इनका जन्म वृंदावन उत्तर प्रदेश के पास जन्म हुआ था, और ये सुर साधक थे। ठीक है, संत थे और सुर साधक थे। स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को संगीत की शिक्षा दी थी। मतलब तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास जी। ठीक है, तानसेन के गुरु थे। ध्रुपद के विकास में स्वामी हरिदास का अप्रतिम योगदान है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है किसके? ध्रुपद के विकास में। ध्रुपद जो गायन होता है उसके विकास में स्वामी हरिदास जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय, ठीक है, कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय, और इसका दूसरा नाम जो उपनाम है वो है हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय को ही हरिदास संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, इन्हें कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उसका प्रवर्तक भी माना जाता है किसका? सखी संप्रदाय या हरिदास संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ कौन सा? स्वामी हरिदास, मतलब तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जी। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रकार से जहाँ भी ये आपका वर्ग बना होगा ब्लैक कलर का, काले कलर का, इससे ये प्रदर्शित होगा कि कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले जो हमारे उन्नायक कौन थे? बैजू बावरा। ठीक है, बैजू बावरा के बारे में जानेंगे। मध्यकाल के महान सुर साधक थे। मध्यकाल के महान सुर साधक थे जो कि चंदेरी एवं ग्वालियर के राज दरबारों से संबंध रहे। ठीक है, ग्वालियर में जो राज दरबार थे उनसे संबंध रहे। बैजू बावरा ने संगीत की शिक्षा वृंदावन के स्वामी हरिदास से ली थी। कहाँ से ली थी? वृंदावन के जो स्वामी थे हरिदास, उनसे शिक्षा ली थी। राग दीपक गाकर दीप प्रज्वलित कर देते थे। ठीक है, वह राग जो अपना राग था उसे गाकर दीप प्रज्वलित कर देते थे, मतलब दीपक जला देते थे बिना किसी मतलब बिना आग के दीपक जला देते थे। राग, ठीक है, वह राग दीपक गाकर दीप जला प्रज्वलित कर देते थे। इनका जो एक राग दीपक था, एक राग था, उसे गाकर दीपक प्रज्वलित हो जाता था। इतनी शक्ति थी इनके गीत में। ठीक है, इनके गायन में। राग मेघ गाकर वर्षा करवा देते थे, और मेघ वाला जो राग होता है उसे गाकर ये वर्षा करवा देते थे। अपने अद्भुत गायन से बैजू पत्थरों को पिघला देते थे, और ये पत्थरों को भी पिघला देते थे। तो इनके पास बहुत ही विचित्र शक्तियाँ थीं एक हिसाब से। ठीक है, तो बैजू बावरा के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, बैजू बावरा ने संगीत की शिक्षा वृंदावन के स्वामी हरिदास से ली थी। जो हरिदास ही थे वो तानसेन के भी और बैजू बावरा के भी गुरु थे। ठीक है, अगले कौन उन्नायक थे हमारे? तानसेन। ठीक है, तानसेन के बारे में जानेंगे। तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये फैक्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं। जिन्हें संगीत सम्राट के खिताब से नवाजा जाता है। ठीक है, संगीत सम्राट के खिताब से नवाजा जाता है किसे? तानसेन को। ये भी याद रखेंगे आप लोग। तानसेन मध्यकाल के महान सुर साधक थे। कौन थे? मध्यकाल के महान सुर साधक थे, तथा अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर थे उनके नवरत्नों में से एक थे। ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु था। ठीक है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु। क्या था? रामतनु। उनकी गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें ग्वालियर नरेश ने तानसेन की उपाधि दी। और तानसेन इनका नाम नहीं, इन्हें उपाधि दी थी किसने? ग्वालियर के नरेश, मतलब वहाँ के राजा ने इन्हें उपाधि दी थी तानसेन की। वह एक लंबे समय तक अकबर के दरबार में संबंध रहे। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक कहाँ रहे? अकबर के
दरबार में रहे। अकबर ने उन्हें कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि प्रदान की। कंठाभरण बाणी विलास ये उपाधि किसने दी? अकबर ने प्रदान की। किसने? अकबर ने। तानसेन ने ध्रुपद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने भी ध्रुपद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रुद्रवीणा वाद्य यंत्र पर राग दरबारी एवं राग मियाँ की तोड़ी का सर्जन तानसेन को माना जाता है। तोड़ी का सर्जक तानसेन को माना जाता है। ठीक है। रुद्रवीणा वाद्य यंत्र, ये रुद्रवीणा एक वाद्य यंत्र था। इस पर राग दरबारी एक कृति है एवं राग मियाँ ये भी एक कृति है कि तोड़ी, राग मियाँ की तोड़ी का सर्जक तानसेन को ही माना जाता है। ठीक है। किस पे? रुद्रवीणा वाद्य यंत्र पर। ठीक है। इसके बाद तानसेन ने जहाँ संगीत पर केंद्रित संगीत सार एवं रंगमाला जैसे उत्कृष्ट पुस्तकें लिखीं, वहीं सेनिया घराने की स्थापना भी की। ठीक है। सेनिया घराने की स्थापना किसने की थी? तानसेन ने की थी। कौन से घराने की स्थापना की तानसेन ने? सेनिया घराने की। एक बार फिर से जानेंगे सारे फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तानसेन जो हमारे थे संगीत के उन्नायक, इनके बारे में स्वामी हरिदास जी इनके गुरु थे। ठीक है। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे कौन? तानसेन जी। और रामतनु था इनका वास्तविक नाम। तानसेन की उपाधि इन्हें ग्वालियर के नरेश ने प्रदान की थी। ठीक है। गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर किसने प्रदान की थी? ग्वालियर के नरेश ने इन्हें तानसेन की उपाधि प्रदान की थी। और अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कंठाभरण बाणी विलास। ठीक है। कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। और इन्होंने ध्रुपद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसके विकास में? ध्रुपद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। रुद्रवीणा वाद्य यंत्र पर इन्होंने कौन सी कृतियां गाई हैं? राग दरबारी और राग मियाँ की तोड़ी, ये दोनों। इनका सर्जक किसे माना जाता है? रुद्रवीणा वाद्य यंत्र पर तानसेन को ही माना जाता है। ठीक है। तानसेन ने जहाँ संगीत पर केंद्रित संगीत सार एवं रंगमाला जैसी उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी। कौन सी पुस्तकें हैं इनकी? संगीत सार और रंगमाला। संगीत सार और रंगमाला किसकी पुस्तकें हैं? तानसेन की पुस्तकें हैं। ठीक है। ये संगीत पर केंद्रित हैं। किस पर? संगीत पर केंद्रित हैं। इसके बाद इन्होंने कौन से घराने की स्थापना की? सेनिया घराने की स्थापना की। किस घराने की स्थापना की? सेनिया घराने की स्थापना की। ठीक है। तो ये हो गए तानसेन जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। इनका वास्तविक नाम रामतनु था। इसके बाद अगले उन्नायक देखेंगे अमीर खुसरो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो एटा उत्तर प्रदेश के जिले पटियाली नामक स्थान पर जन्मे। ठीक है। कहाँ पे जन्मे थे? पटियाली नामक स्थान पर। कहाँ? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का मध्यकाल के ना सिर्फ एक महान विद्वान थे, ये महान विद्वान थे, बल्कि संगीत के मर्मज्ञ एवं प्रेमी थे। बहुत ही प्रेम करते थे संगीत से। ठीक है। उनका वास्तविक नाम यमीनुद्दीन हसन था। क्या नाम था? यमीनुद्दीन हसन इनका वास्तविक नाम था। उन्होंने सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्यत्व ग्रहण किया। ठीक है। ये किसके शिष्य थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है। जिन्होंने उसे तुकील्ला की उपाधि प्रदान की। इन्होंने शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या उपाधि प्रदान की थी? तुकील्ला। ठीक है। तुकील्ला की उपाधि किसने प्रदान की थी अमीर खुसरो को? शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने। ठीक है। ख्याल का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। जो ख्याल गायकी होती है, ख्याल गायकी, उसका जनक किसे माना जाता है? या राग होता है जो ख्याल, उसका जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है। उन्होंने हिंदुस्तानी एवं ईरानी संगीत के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया। हिंदुस्तानी और ईरानी जो संगीत हैं उनके दोनों के बीच में बेहतर समन्वय किसने स्थापित किया? वो अमीर खुसरो ने। ठीक है। अमीर खुसरो ने ही ईरानी और हिंदुस्तानी संगीत के बीच समन्वय स्थापित किया था। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने आवाज़ ए खुसरवी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। ठीक है। कौन सा ग्रंथ लिखा संगीत के क्षेत्र में? आवाज़ ए खुसरवी। आवाज़ ए खुसरवी किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। ठीक है। ध्यान रखेंगे। तथा अनेक नए रागों का सृजन किया। बहुत से इन्होंने राग भी बनाए। अलाउद्दीन ने खुसरो को भारत शुक की उपाधि प्रदान की। भारत शुक की उपाधि प्रदान की मतलब भारत का तोता। ठीक है। तोताए हिंद। उन्होंने अपने जीवन काल में जहाँ 4 लाख से ज़्यादा छंद लिखे, वहीं कव्वाली विधा का जनक भी उन्हें माना जाता है। जो कव्वाली विधा है उसका जनक ही किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। कव्वाली बहुत ही फेमस चीज़ है। आजकल भी कव्वालियाँ सुनते हैं लोग। ये लोग हमारे मुस्लिम धर्म में अधिक कव्वालियाँ गाई जाती हैं। जो लोग मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं वो लोग कव्वाली गायन में बहुत ही आगे होते हैं और उन्हें पसंद भी होता है। तो कव्वाली गायन का जो शुरुआत की थी वो किसने की थी?
इसका जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। इन्हें भारत शुक कहा जाता है। किसने कहा था? अलाउद्दीन ने कहा था। अलाउद्दीन ने इन्हें भारत शुक मतलब तोताए हिंद, भारत का तोता कहा था, ठीक है। उपाधि दी थी किसने? अलाउद्दीन ने, ठीक है। आवाज ए खुसरबी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है और अमीर खुसरो ने लिखा था, ठीक है। अमीर खुसरो ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आवाज ए खुसरबी। और इन्होंने क्या किया था? ईरानी और हिंदुस्तानी संगीत के मध्य समन्वय स्थापित किया था, ठीक है। इन्हें ख्याल का जनक माना जाता है। जो ख्याल गायन है उसका जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को ही ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। इनके गुरु कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया थे। और उन्होंने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? तुकील्ला, ठीक है। तुकील्ला की उपाधि किसने दी थी? शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को प्रदान की थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम क्या था? यमीनुद्दीन हसन, ठीक है। यमीनुद्दीन हसन था इनका नाम। वास्तविक नाम क्या था? यमीनुद्दीन हसन, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, ये उनके शिष्य थे। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमने जानी। कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने? संगीत के क्षेत्र में आवाज ए खुसरबी, ठीक है। भारत का सुख अलाउद्दीन ने बोला था इन्हें। कव्वाली विधा का इन्हें जनक माना जाता है। और अगला एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करके दिया हुआ है। नया जिला कासगंज सृजित होने के बाद पटियाली कासगंज जिले में आ गया है। पहले ये कौन से जिले में? एटा जिले में हुआ करता था। अभी कासगंज जब से बन गया है, तो अगर वर्तमान समय में पूछा जाता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बताइए, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से ये कासगंज जिले में होगा पटियाली, ठीक है। पहले एटा जिले में आता था। पहले कासगंज एटा जिले का ही भाग था, लेकिन अब कासगंज को एक अलग जिला बना दिया गया है, तो अब ये पटियाली कासगंज जिले में आ गया है, ठीक है। अगले जो हमारे संगीत के उन्नायक थे उनके बारे में जानेंगे। विष्णु नारायण भारतखंडे, ठीक है। विष्णु नारायण भारतखंडे, इनके बारे में जानेंगे। संगीत शिक्षण की संस्थाओं को स्थापित करवाने तथा संगीत साहित्य के सृजन में विष्णु नारायण भारतखंडे का अप्रतिम योगदान रहा। संगीत की जो शिक्षाएं हैं, संस्थाओं की स्थापना करवाने में, संगीत साहित्य के सृजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? विष्णु नारायण भारतखंडे का, ठीक है। इनके गुरु का नाम बल्लभदास दामुल था। क्या नाम था इनका? बल्लभदास दामुल। इन्होंने जहां भारत में संगीत सम्मेलनों के आयोजन का सूत्रपात किया, वहीं लखनऊ, ग्वालियर और बड़ौदा में संगीत विद्यालयों की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? संगीत विद्यालयों की स्थापना की। कहाँ की? लखनऊ, ग्वालियर और बड़ौदा में संगीत विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? विष्णु नारायण भारतखंडे के बारे में। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आया हुआ है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो करवाने और साहित्य के सृजन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? विष्णु नारायण भारतखंडे का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे विष्णु नारायण भारतखंडे के बारे में। इसके बाद अगले जो हमारे संगीत के उन्नायक थे, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां ध्रुपद गायकी के महान कलाकार, मैहर मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खां पखावज, मृदंग व सरोद जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने में सिद्ध हस्त थे, ठीक है। ध्रुपद गायकी के महान कलाकार थे, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां पखावज, कौन कौन से इनको राग आते थे? पखावज, मृदंग व सरोद, ठीक है। पखावज, मृदंग व सरोद जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने में सिद्ध हस्त थे, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से सरोद, ये याद रखना है, तीनों याद रखना है। पखावज, मृदंग व सरोद, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये तीनों में सिद्ध हस्त थे। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, शरण रानी माथुर आदि ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था, ठीक है। इनके शिष्य कौन कौन से थे? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, शरण रानी माथुर आदि ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। 3 शिष्य थे, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और शरण रानी माथुर, ठीक है। ये इनके 3 शिष्य थे, किसके? उस्ताद अलाउद्दीन खां के, ठीक है। इनके पुत्र अली अकबर खां ने भी संगीत के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। इनके पुत्र का नाम क्या था? अली अकबर खां। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हमें याद रखना है, क्या? ये मृदंग व सरोद से संबंधित हैं। कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां किससे संबंधित हैं? मृदंग व सरोद से। अगले जो हमारे संगीत के उन्नायक थे, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, इनके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की शास्त्रीय संगीत गायिका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को
उनकी प्रतिमा के लिए भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से नवाजा गया। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। ठीक है, ये शास्त्रीय संगीत गायिका हैं और इनको उनकी प्रतिमा के लिए भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से नवाजा गया। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की शास्त्रीय संगीत गायिका थी। शास्त्रीय संगीत गायिका थी कौन? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे और उसमें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब भारत रत्न किस गायिका को मिला है। ठीक है, किस शास्त्रीय संगीत गायिका को मिला है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा। फिलहाल ये जो फैक्ट है भारत रत्न मिलने वाला, ये पूछा गया है आपके पीसीएस एग्जाम में। इसके बाद अगले जो हमारे संगीत के नायक हैं बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई के लिए बनारसी जादूगर ने शहनाई को शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में ख्याति दिलवाई। ये कहे जाते हैं शहनाई के बनारसी जादूगर। ठीक है, ये शहनाई वादन में अप्रतिम योगदान था इनका। ठीक है, शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में ख्याति दिलवाई थी। ठीक है, इन्होंने शहनाई जो गायन था या शहनाई जो वाद्य यंत्र है उसको इन्होंने ही ख्याति दिलवाई थी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में। शहनाई वादन में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके थे ये शहनाई वादन में। वर्ष 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन में इन्हें रोस्टम पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये पुरस्कार आप याद रखेंगे, शहनाई वादन में किसे मिला था? बिस्मिल्लाह खां को मिला था। रोस्टम पुरस्कार से नवाजा गया था। देश के पहले गणतंत्र दिवस पर लाल किले से राग कॉफ़ी का वादन कर इन्होंने देशवासियों को आह्लादित कर दिया था। ठीक है, कौन सा राग गाया था इन्होंने पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर? राग काफ़ी। ठीक है, ये याद रखेंगे, राग काफ़ी। देश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजे गए बिस्मिल्लाह खां ने फिल्म गूंज उठी शहनाई में अपनी शहनाई का जादू बिखेरा। ठीक है, कौन सी फिल्म में इन्होंने अपनी शहनाई का जादू बिखेरा है? गूंज उठी शहनाई। वह काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। इनके प्रिय राग थे राग मल्हार, राग हमीर एवं कजरी मिश्रण। ठीक है, इनके जो प्रमुख इनके प्रिय राग थे वो कौन कौन से थे? राग मल्हार, राग हमीर एवं कजरी मिश्रण। ठीक है, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन में इन्हें रोस्टम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे संबंधित हैं ये? शहनाई वादन से संबंधित हैं और इन्होंने ही शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में शहनाई को ख्याति दिलवाई थी और इन्हें शहनाई के इस बनारसी मतलब शहनाई का बनारसी जादूगर बोला जाता है बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, गूंज उठी शहनाई नामक जो फिल्म है उसमें इन्होंने अपनी शहनाई का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये थे इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके बारे में अगले जो हमारे संगीत के नायक हैं वो कौन है? पंडित रविशंकर। इनके बारे में जानेंगे। सितार वादन को ऊंचाई प्रदान करने व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाने वाले पंडित रविशंकर का वास्तविक नाम रविंद्र शंकर चौधरी था। इनका वास्तविक नाम क्या था? रविंद्र शंकर चौधरी। इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनके गुरु मैहर मध्य प्रदेश के अलाउद्दीन खां थे। ठीक है, कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के मैहर के अलाउद्दीन खां इनके गुरु थे। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा अलाउद्दीन खां के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में, तो पंडित रविशंकर उन्हीं के एक शिष्य हैं। किसके? अलाउद्दीन खां के। इन्हें जहाँ धमार, ख्याल व ध्रुपद शैलियों में महारत हासिल थी। किसमें महारत हासिल थी? धमार, ख्याल और ध्रुपद शैलियों में। पंडित रविशंकर को धमार, ख्याल और ध्रुपद शैलियों में महारत हासिल थी। वहीं सितार के अलावा रुद्र, बीड़ा, सुरबहार और रबाब जैसे वाद्य यंत्रों के वादन में भी सिद्ध हस्त थे। कौन कौन से यंत्र ये बजा लेते थे? सितार के अलावा रुद्र, बीड़ा और सुरबहार और रबाब जैसे वाद्य यंत्र भी ये बजा लेते थे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर के बारे में याद रखेंगे, सितार से संबंधित हैं। ठीक है, इन्होंने ऊंचाई प्रदान करने में, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में मदद की है। किसकी? सितार की। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे अलाउद्दीन खां। इनका वास्तविक नाम क्या था? रविंद्र शंकर चौधरी। और इनका जन्म बनारस में हुआ था। ठीक है, इनकी जो प्रमुख महारत इन्हें हासिल है वो किस में है? धमार, ख्याल और ध्रुपद शैलियों में। ठीक है,
धमार, ख्याल और ध्रुपद शैलियों में इन्हें महारत हासिल है। और इनके प्रिय जो वादन थे वो कौन कौन से थे? सितार और रुद्रबीड़ा, सुरबहार और रबाब, इनको ये बजाया करते थे। ठीक है, तो अगले संगीत के उन्नायक देखेंगे। पंडित रविशंकर के बारे में जाना हमने। नेक्स्ट है हमारे पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार ने शास्त्रीय संगीत की श्रीवृद्धि में अप्रतिम योगदान दिया। राग हिंडोला बहार इनका प्रिय राग है। कौन सा इनका प्रिय राग है? पंडित भीमसेन जोशी का हिंडोला बहार। ठीक है, हिंडोला बहार इनका एक प्रिय राग है पंडित भीमसेन जोशी का। ठीक है, इनका योगदान किसमें है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में इनका योगदान है। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इनके बारे में जानेंगे। ये भी एक संगीत के महान उन्नायक थे। उत्तर प्रदेश प्रांत के इलाहाबाद शहर के लोकनाथ भारती भवन मोहल्ले में जन्मे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। बांसुरी वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने अर्जित की थी? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की थी। और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? इलाहाबाद शहर में हुआ था। ठीक है, और अनेक फिल्मों में इन्होंने संगीत का जादू बिखेरा है। ठीक है, अनेक फिल्मों में भी इन्होंने अपने संगीत का जादू बिखेरा है। इन्हें राग मधु मल्हार एवं राग शाहना बहार में महारत हासिल थी। कौन कौन से राग थे इनके? मधु मल्हार और शाहना बहार। मधु मल्हार और शाहना बहार इनके प्रिय राग थे, इनमें इन्हें महारत हासिल थी। बाकी ये संबंधित अधिकतम ज़्यादातर जिस चीज़ से संबंधित है वो क्या थे? बांसुरी वादन से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बांसुरी की बात आई तो बांसुरी सबसे फेमस बांसुरी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। ठीक है, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, बांस की बांसुरी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगले जो हमारे उन्नायक हैं संगीत के, गुदई महाराज ये पंडित शामता प्रसाद मिश्र। ठीक है, शामता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, इनका जो नाम था वास्तविक नाम पंडित शामता प्रसाद मिश्र था। ठीक है, इन्हें तबला वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी। ये किससे संबंधित थे? तबला वादन से संबंधित थे। बनारस घराने से संबंध गुदई महाराज को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। किससे अलंकृत किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था गुदई महाराज को। अगले हमारे महान उन्नायक कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी। किसमें? संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे इनके बारे में। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? संतूर वादन से संबंधित हैं। तो ये थे हमारे भारतीय संस्कृति के संगीत के महान उन्नायक। इन्होंने संगीत में अपने अप्रतिम योगदान दिए और कौन कौन किससे संबंधित है ये जाना हमने। और ये जो हमारा वर्ग बना हुआ है ब्लैक कलर का, ब्लैक चौकोर वर्ग बना है, ये प्रदर्शित करता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमने ज़्यादातर उन्हीं लोगों को डिस्कस किया है। हमने महत्वपूर्ण सभी को डिस्कस किया है जो भी हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे आपके जो भी संगीत हैं, शास्त्रीय संगीत या फिर हिंदुस्तानी संस्कृति के संगीत, उनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से ही आपका मिल जाएगा। इस वीडियो के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार पूरा देखें और समझें। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को 1-2 बार अवश्य देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको डेली करंट अफेयर पिक्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। धन्यवाद।